हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप सभी को है पता है कि आज यूपी विधानसभा में एक बेसिक शिक्षक भर्ती से संबंधित मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था अनिल प्रधान जी के द्वारा। तो उसका जो जवाब दिया है उसके बाद से काफ़ी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा उनके मन में सवाल चल रहे हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे। मुझको क्या लगता है, मैं अपनी तरफ से अपनी राय रखूंगा। आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप लोग सहमत है मेरी बात से तो कमेंट बॉक्स में कहिए, अगर असहमत है तो भी अपनी बात अपना जो विचार है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज एक क्वेश्चन पूछा गया था 28/2 को अनिल प्रधान जी के द्वारा पूछा गया था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी बताएं कि 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कितने यूपी टेट अभ्यर्थी हैं जिनको आपने नौकरी दी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इन्होंने कहा जी हाँ, दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 6,696 अभ्यर्थियों के चयन जनपद आवंटन की कार्रवाई की गई है। ठीक है, ठीक, ये पता नहीं 6800 वाला कह रहे हैं या कौन सा कह रहे हैं, भगवान जाने। ठीक है, फिर लिखा है परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल में 51,112 सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो बात है ये माना भी है कि इनके पास रिक्त हैं। ठीक, अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे लिखा है परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल में। जूनियर बेसिक का अर्थ आपको बता चुका हूँ, एक कक्षा 1 से 5 तक के जो स्कूल होते हैं उनको कहा जाता है, और जो सीनियर बेसिक होते हैं वो 6 से 8 तक। ठीक, 51,112 सहायक अध्यापक के पद रिक्त हैं टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है, अभी नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इसमें लिखा है कि जो 51,112 पद हैं ये रिक्त हैं। ये तो ये मान रहे हैं इनके पास रिक्त हैं, लेकिन इसके अलावा कोई नए पदों का सृजन नहीं है। मतलब ये पद इतने तो रिक्त हैं, ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन 51,112 के अलावा कहो कि कोई और पद इनके पास रिक्त हो, इसके लिए कोई मतलब शिक्षक भर्ती के लिए कोई नए पदों का सृजन अभी नहीं किया गया है। ठीक है, इसके लिए कोई संबंध में कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अभी देखिए सभी को आपको पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन होने वाला है। ठीक, और सबको पता है कि जो नई भर्ती होगी वो उसी के द्वारा करवाई जाएगी। तो जब उसी के द्वारा करवाई जाएगी तो कोई चीज़ विचाराधीन कैसे हो सकती है अभी? ठीक, पहली तो ये मैं अपना पर्सनल विचार रख रहा हूँ। हालांकि आप सभी को पता है कि 4 साल मतलब 2019 जनवरी 2019 में जो भर्ती आई थी उसके बाद कोई भर्ती नहीं आया। उसके बाद सिर्फ आंकड़ों का खेल ये दिखाते रहे हैं और सिर्फ बस प्रचार किया गया है कि इतनी भर्ती हो गई उतनी भर्ती हो गई, बस बाकी और कुछ नहीं इन्होंने किया है। शिक्षक छात्र अनुपात दिखा दिया है, यही सब करते आए हैं। हालांकि देखिए आप लोगों ने अगर आज इनका जो विधानसभा में इनके जो इन्होंने भाषण दिया था या जो जवाब दिए थे उसमें इन्होंने कुछ बातें कही थी कि अभी न्यायालय में एक दो जो 69,000 भर्ती वाले जो प्रकरण है वो चल रहे हैं। ठीक है, उनका फाइनल डिसीजन आना बाकी है और वो खत्म होने के बाद फिर मतलब एक तरीके इशारा ये दिखाया कि उसके बाद फिर सोचा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूँ, एक भाई साहब ने डाला है। आज मंत्री जी ने बयान दिया है, विभाग में पहले से 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी कोई नई नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। इसलिए ठीक है, साथ ही साथ स्वीकार किया है कि 51,112 पदों के पद रिक्त हैं। निष्कर्ष पहला क्या है? एक निष्कर्ष निकल सकता है कि सरकार कोई शिक्षक भर्ती नहीं कराएगी। दूसरा निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जब तक दोनों मामले नहीं सुलझेंगे तब तक विभाग नई भर्ती नहीं कराएगा, क्योंकि उन मामलों का सुलझना जरूरी है। ऑर्डर उन दोनों मामलों का रिजर्व निर्णय आना शेष है, सिर्फ निर्णय आना शेष है। खैर, आप अपनी सुविधा के अनुसार निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करिए। और दूसरी चीज़ आप सभी को पता है कि जो पदोन्नत की प्रक्रिया है वो 30 अप्रैल तक कंप्लीट करवाने के लिए कहा गया है। ठीक, तो तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं होना है। पदोन्नत की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ होना है। यूपी टेट उम्मीद है कि वही अप्रैल के आसपास आपका करवाया जाएगा और उसके बाद सुपर टेट 2024 से पहले उम्मीद है कि आपको देखने को मिलेगी। 4 साल इनको भी खूब अच्छे से पता है कि कब इन्होंने लास्ट टाइम भर्ती दी थी, ऐसा नहीं इनको पता नहीं है। और स्थिति भी इनको अच्छे से पता है, ऐसा भी नहीं है कि इनको कतई बिल्कुल इनके मन में कोई सवाल नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं सीजीएल की जो वैकेंसी 4-4 हज़ार ये दे रहे थे, वो इस साल सीजीएल की वैकेंसी 37,000 आई है। इससे आप लोग समझिए। ठीक, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं कोचिंग करिए, आप लोग सेल्फ स्टडी थोड़ी बहुत 1 घंटा 1.5 घंटा करिए। मुझे पता है मानसिक स्थिति कितनी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही लोग परेशान हैं, ऐसा मेरे फैमिली में है, मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे जानने वाले हैं जो लोग उनकी बातें सुनते हैं तो बस क्या ही बताएं। ठीक है, आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं तो भी बहुत बुरा लगता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3-3 साल से जुड़े हैं और ये सब चीज़ें सुनने को बार बार मिलती है, क्योंकि भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार है। ठीक, तो मेरी तरफ से यही है कि शायद ये
आपको देखने को भर्ती मिले। अभी चीज़ें स्पष्ट आपकी अप्रैल होने दीजिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन होने दीजिए। और अगर कोई धरना प्रदर्शन हो तो आप लोगों से प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई मतलब जो छात्र संघ के जो भी आपके डीएलएड के हैं कोई नेता हैं, वो अगर कभी कोई धरना प्रदर्शन अच्छे से करते हैं तो सब लोग जाइएगा, ठीक है। अन्यथा बस बहुत नुकसान हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। हालांकि उम्मीद है कि 2024 के लास्ट तक, वही सितंबर अक्टूबर के आसपास आपकी भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि ये बताएंगे नहीं भर्ती देने से पहले, ये आपको, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। ये अब अगर जिस दिन भर्ती देंगे उस दिन भी ये एक तरीके से खुन्नस ही निकालेंगे कि अब दिखाओ अपनी योग्यता, ठीक है। तो दोस्तों मतलब मेरी जो राय थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी। अब आप लोगों के मन में क्या क्या आपको क्या लगता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।